हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमलेश सोनी फ्रॉम पीतमपुर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश उर्फ नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हमारा लेसन 18। पहले हमने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर काफ़ी चर्चाएं की और उसको सीखा कि किस तरह से हमें प्रोस्पेक्टिंग करना है। और आज हमारा डे नंबर 18 ऑनलाइन फॉलो थ्रू सेल्स क्लोजिंग। 14th बेस्ट तरीके बताऊंगी जिससे आपको सेल्स क्लोजिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपकी ये समस्या जो सेल्स क्लोजिंग के ऊपर हमेशा रहती है, जो बहुत हवा बनी हुई होती है डायरेक्ट सेलिंग में, वो आज इस 14th तरीके को देखने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग में लोग सेल्स क्लोजिंग को हवा बना लेते हैं। सारी चीज़ों पे फोकस छोड़ के सिर्फ सेल्स क्लोजिंग पे ही फोकस रखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इसे ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपको सेल्स क्लोजिंग बहुत आसान हो जाता है। आपकी सेल्स क्लोजिंग ऑटोमेटिक होने लगती है। वो कैसे होती है कि जब आप सोशल मीडिया पे अपने प्रोफाइल को जिस तरह से मेंटेन रखते हैं, आपकी हर एक पोस्ट आपके लिए सेल्स क्लोजिंग का काम करती है। आप सोशल मीडिया प्रोफाइल को जिस तरह से मेंटेन रखेंगे, आपका ब्रांड उस तरह से क्रिएट होगा और लोग आपकी प्रोफाइल में आपसे मिलने से पहले आपकी प्रोफाइल में जाएंगे और आपकी प्रोफाइल की हर एक पोस्ट को देखते देखते वो आपसे क्लोजिंग के बिल्कुल नज़दीक आते चले जाएंगे और आपके बिना बोले सेल्स क्लोजिंग करने के लिए तैयार रहेंगे और ऑटोमेटिक आपकी सेल्स क्लोजिंग होती चली जाती है। तो आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जो फेसबुक प्रोफाइल है, वो आपकी सेल्स क्लोजिंग में अहम रोल निभाती है। नंबर 2, आपको सेल्स क्लोजिंग में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कहानियाँ बोलनी चाहिए। जो नंबर 1 टॉप के अर्नर होते हैं ना, वो बोलते कम है और कहानियाँ ज़्यादा सुनाते हैं और उनकी कहानियाँ सेल्स क्लोजिंग में उनका अहम रोल निभाती हैं और उन्हें बोलना नहीं पड़ता। तो उसी तरह से आपको भी अपनी कहानियों पे फोकस करना और कहानियाँ बनी बनाई नहीं बतानी है, कोई बढ़ा चढ़ा के कहानियाँ नहीं बनानी। आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको जो परेशानियाँ आ रही हैं, आप उनसे कैसे बाहर निकल रहे हैं और किस तरह से आप इसमें वर्क कर रहे हैं, ये कहानियाँ जब आप उन्हें सुनाते हैं तो आपकी सेल्स क्लोजिंग ऑटोमेटिक होती है। लोग आपको रिलेट कर पाते हैं और वह लोग ये सोचते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो एक विश्वास बढ़ता है। नंबर 3, आप प्लान दिखाने के बाद लोगों से पूछते हैं कि कैसा लगा, क्या अच्छा लगा। तो इसके बजाय आपको वहाँ पे ये सवाल करना है कि जो प्लान मैंने दिखाया इसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, या आपको इसमें कौन सी 3 चीज़ें अच्छी लगी। अगर इस तरह से आप उनसे सवाल करेंगे तो वो उसमें सोचने लगेंगे कि क्या अच्छा लगा। हो सकते हैं कि कोई खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब आप उनसे 3 खास अच्छी चीज़ें पूछते हैं कि आपको इसमें 3 खास कौन सी अच्छी चीज़ें लगी, तो वो उसके बारे में सोचते हैं। सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो फिर उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। तो हमें सवाल पूछते वक्त ध्यान रखना है, ये सवाल नहीं करना है क्या अच्छा लगा और कैसा लगा। इसके बदले जो मैंने बताया वो तरीका अपनाना है। नंबर 4, रूल्स ऑफ 5। मतलब कि आपको सेल्स क्लोजिंग के लिए 5 मीटिंगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 5 मीटिंगों में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। हर मीटिंग के बाद आपका रिलेशन और गहरा होता चला जाता है, लोग आपको जानते हैं और आप पे विश्वास करते हैं। तो हमें 5 मीटिंग 1 to 1 और लगातार रखनी है। तो इस तरह से आपकी सेल्स क्लोजिंग अच्छी होती है। नंबर 5, सेल्स क्लोजिंग में 2 बड़े ऑब्जेक्शन होते हैं। मैं लोगों को नहीं जानता, मैं लोगों के घर नहीं जा सकता। इसमें भी सोशल मीडिया अहम रोल निभाती है और आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं भी लोगों को नहीं जानता था, लेकिन जिस तरह से आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिले उस तरह से लोग आपको भी मिलेंगे और मैं लोगों के घर नहीं जा सकता। इसके लिए आप उन्हें बोल सकते हैं कि जिस तरह मैं आपसे जूम मीटिंग पे जिस तरह मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, जूम मीटिंग पे आपको प्लान दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आप ही मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिले, आपके घर में नहीं आया हूँ, फिर भी हमारी बात हो रही है और ये बिजनेस हम आपके साथ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी लोग मिलेंगे और आप भी लोगों के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। नंबर 6, सेल्स क्लोजिंग के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आप काम करते हैं उसके साथ ही आपकी सेल्स क्लोजिंग हर बार हो रही है, ऑटोमेटिक होती रहती है। आपको समझ में आता नहीं है कि सेल्स क्लोजिंग हो रही है, लेकिन आपकी सेल्स क्लोजिंग होती रहती है। अगर आपने ये काम सही तरीके से कर दिया तो ऑटोमेटिक आपकी सेल्स क्लोजिंग होती है। लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट करना, गाइड करना, लोगों से कॉलिंग करना, अगर ये सही तरीके से आपने कर लिया और लोगों को चुनने की कला, अगर ये चीज़ें आपकी आ गई तो ऑटोमेटिक आपकी सेल्स क्लोजिंग होती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 7,
आपको अपनी कंपनी, आपको अपने प्रोडक्ट और आपको अपनी कंपनी के ऊपर, आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर पूरा 100% विश्वास होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आपके प्रोस्पेक्ट को जब आप सामने बैठते हो तो आप कंफ्यूजन ही दे सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते हो। तो आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो ही आप सामने वाले को विश्वास दिला सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप खुद कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करें। लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कंपनी को लोग नहीं जानते, लोग कंपनी को जानना नहीं चाहते, लोग आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हैं और आप किस तरह कर रहे हैं। तो जब आपका विश्वास उनको समझ में आता है और आप उन्हें विश्वास दिला पाते हैं तो लोग आपके साथ सेल्स क्लोजिंग करते हैं और आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास करना है, कंपनी पे विश्वास करना है, प्रोडक्ट पे विश्वास करना है और 100% फेथ होना चाहिए, वो झलकना चाहिए सामने वाले से जब आप बात करें तो। नंबर 8, लोग पूछते हैं क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, चेन सिस्टम तो नहीं, क्या ये जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं। तो आप सबसे पहले उनसे इस तरह की बातें करने पे हिल मत जाइए, घबरा मत जाइए, क्योंकि लोग सोचते हैं अब मैं क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं। तो आपको उनसे क्वेश्चन करना है कि आपने यही सवाल क्यों किया, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, या कोई आपके घर से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, या कोई कुछ, आप इसके बारे में बताइए थोड़ा सा हमें कि आप ऐसा सवाल क्यों करें, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो हम उनसे क्वेश्चन करें, घबराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं हाँ यह नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन आपने यही सवाल क्यों किया, क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप उनसे हाँ हूँ और क्या कैसे इस तरह से बात कर सकते हैं। नंबर 9, फॉलो थ्रू रियल टाइम। आपने जिसको जिस वक्त टाइम दिया है उस वक्त आप मिलिए, जिस वक्त आपने प्रोडक्ट देने का वादा किया है वो काम करिए। अगर आपने बोला है कि मैं अपने सीनियर लीडर से मिलाऊंगा तो मिलाइए। मतलब कहने का है कि आपने जो शब्द बोले हैं उसे पूरा करने की पूरी ताकत लगा दीजिए। मतलब कि आप एक कमिटमेंट के साथ काम करिए, जो आप बोलिए, जो आपके शब्द निकलते वैसा आपका काम भी होना चाहिए। नंबर 10, सवाल और ऑब्जेक्शन सही साइन है। मतलब कि अगर जो कोई व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहता है, सेल्स क्लोजिंग करना चाहता है, वो सवाल जरूर करेगा, ऑब्जेक्शन भी आएंगे। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वह आपके प्लान पे इंटरेस्टेड नहीं है। जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा वो सवाल भी करेगा और ऑब्जेक्शन भी उठाएगा। पार्ट टाइम में आप कितना इनकम कमाना चाहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और इसके लिए आप उनसे कुछ सवाल कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि 25,000, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि 25,000 कमाने के लिए आप कितना समय देना चाहेंगे एक हफ्ते में। तो अगर वो बोलते हैं 10 घंटे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं आप अगर एक हफ्ते में 10 घंटे देना चाहते हैं तो एक हफ्ते में तो काम होगा नहीं, तो इस तरह से आप एक हफ्ते में 10 घंटे कितने महीनों तक देना चाहेंगे। तो जब अगर वो बोलते हैं कि मैं 6 महीने तक देना चाहता हूँ, तो आप उन्हें बोलिए अगर मैं आपको प्रूवन तरीका बताऊं जिसमें आप 6 महीने 10 घंटे हफ्ते के देने के बाद 50,000 रुपये प्रति महीने कमा सकते हैं, तो क्या आप ऐसे काम करने में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे आपको हाँ या ना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सामने वाला हाँ बोल देगा, और आप उसे अपने तरीके से प्लान दिखा के उससे समझा सकते हैं किस तरह से वह 6 महीने में 50,000 रुपये कमा सकता है। नंबर 12, अब आप समझ चुके हैं कि फॉलो थ्रू के लिए आपको 5 मीटिंग चाहिए। तो आप 5 मीटिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उनसे रखें, क्योंकि आपकी मीटिंग तब तक खत्म नहीं होना चाहिए, या तो आप उनको प्रोडक्ट दे दें या फिर नेक्स्ट मीटिंग आप जब तक उनसे फिक्स ना कर लें। नंबर 13, हमारा काम है फॉलो थ्रू मीटिंग जाना, लेकिन हमें किसी भी मीटिंग को दिल से नहीं लेना है। लोग अगर ना भी बोले तो हमें उसे दिल से नहीं लेना। हमारा काम है मीटिंग करना, और लोग ना बोले या हाँ बोले, हमें उनसे रिलेशन ख़त्म नहीं करना है, रिलेशन बना के रखना है। हमारा काम है लुकिंग फॉर द लुकर्स, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं। तो हमें उनके तक पहुंचने के लिए ना से भी गुजरना होगा। और ना बोलने वाले जरूरी नहीं कि वो आज ना बोल रहे तो वो कल आपके साथ काम नहीं करेंगे। आज उनका समय नहीं है, आज वो ना बोल रहे हैं, आप उनसे रिलेशन बना के रखिए। ये जितनी ना हो रही है वो आगे चल के अगले साल के लिए आपकी प्रोस्पेक्टिंग फिक्स हो रही है। ये समझ के आप अपने मन में ये बोलेंगे, सामने नहीं बोलेंगे। आया तो बेस्ट, गया तो नेक्स्ट।
और इस तरह से आप अपनी थॉट प्रोसेस रखेंगे और आप वर्क करेंगे। नंबर 14, आप सोशल पर्सन बनकर मत मिलिए किसी से। आपको 2 तरह का रोल निभाना है, एक बिजनेस के ऊपर हम काम करते हैं और एक कंसल्टेंट के ऊपर काम करते हैं। आपको हमेशा उनसे यही सवाल जवाब करना है कि हम मिलकर काम करेंगे, हम एक साथ काम करेंगे, हम एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। आप उनसे ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं हुआ तो जहां है वहां तो रहेंगे, हम मिलकर कुछ कमाल करेंगे। सेल्स क्लोजिंग के ये 14 तरीके, अगर आप इन्हें फॉलो कर लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक सेल्स क्लोजिंग होगी। आपको सेल्स क्लोजिंग के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो 14 तरीके मैंने बताए उन्हें आप अपनाएंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, कमेंट के माध्यम से अपना ओपिनियन देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँचाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद।